Hello everyone, I hope you all are doing great, and in this series of MCQ solutions, MCQ solving classes, I am back with the mathematics solutions of chapter time and distance. That is your next chapter, ratio proportion and time value of money. ये दोनों की MCQ classes already uploaded है. So if you haven't watched them till now, if you haven't watched them yet, please go and watch them so that आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो उन चैप्टर्स के किसी भी एमसीक्यू से रिलेटेड, वो आपका डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा. ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट. 61. When a bike had traveled for 78 kilometers in 3 hours 45 minutes. अगर बाइक 78 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 3.75 आवर्स. देखिए, हमें टाइम एंड डिस्टेंस में एक चीज जिस पे फोकस रखना है वो ये है कि जो आपका यूनिट है ना, यूनिट सेम करना है आपको. बस किलोमीटर मीटर सेम रहना चाहिए. अगर आंसर किलोमीटर में मांग रहा है तो आप किलोमीटर में चेंज करो, मीटर में मांग रहा है तो मीटर में चेंज करो. अगर आर्ट्स में गिवन है तो जो पूछ रहा है उसे भी आर्ट्स में चेंज करो, एंड एज द केस में भी. ऑलराइट, तो 78 किलोमीटर इन 3 hours 45 minutes. तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 2 घंटे में? सीधी सी बात है, अगर 78 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 3.75 आवर्स में, तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अगर आप फॉर्मूले वाइज इसको पूछना चाहते हो तो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, आप सबसे पहले स्पीड निकालोगे. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपसे पूछा क्या है? हाउ मच डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड आपने ये निकाल ही ली 78 अपॉन 3.75. इसे हम 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 आवर्स हमें पूछा है. रेस्ट इस क्वेश्चन को आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली ऐसे ही करो. 78 किलोमीटर 3.75 आवर्स, तो 2 आवर्स में कितना? 41.6. नेक्स्ट, 300 मीटर एवरी सेकेंड, तो 1 आवर में कितना कवर होएगा? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं. 1 घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं. 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं. अब 300 मीटर 1 सेकंड में, तो 3600 सेकंड में कितना कवर करेगा? 3600 सेकंड के अंदर वो कवर करेगा 10,80,000 मीटर. ओके, 10,80,000 मीटर कवर करेगा. हमें ऑप्शंस जो हैं वो किलोमीटर में दे रखे हैं. ऑल राइट, डिवाइड कर दो 1000 से. 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1080 किलोमीटर. नेक्स्ट, कार को 4 घंटे 90 सॉरी हाँ कार को 4 घंटे लगते हैं 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में. अगर ये 4 घंटे को हम 15 मिनट से कम कर दें, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट, इसका मतलब 3.75 आवर्स. हाउ मच डिस्टेंस वुड बी कवर्ड? तो वही सेम क्वेश्चन, अगर 90 किलोमीटर आप 4 घंटे में ट्रैवल कर रहे हो तो 3.75 आवर्स में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? अगर आप 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 4 आवर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो 3.75 आवर्स में कितना ट्रैवल करोगे? 84.375. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन टेक्स 35 आवर्स टू रीच पंजाब फ्रॉम कोलकाता. पंजाब से कोलकाता, कोलकाता से गुजरात, पंजाब से गुजरात. ओके, अलग अलग आपको डिस्टेंस दे रखा है. ठीक है, कितने दिन लगेंगे कोलकाता, पंजाब, गुजरात एंड देन वापस कोलकाता? इसका मतलब आप ये समझो
कि ये एक कंप्लीट जर्नी कर रहा है कोलकाता से लेकर कोलकाता तक के। दैट मीन्स ये हर जगह का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पंजाब टू कोलकाता का भी डिस्टेंस इसमें कवर हो रहा है, कोलकाता टू गुजरात का भी कवर हो रहा है, एंड पंजाब टू गुजरात का भी कवर हो रहा है। तो हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ने पूछा था टोटल डिस्टेंस बता दो, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो सबको ऐड कर देते हैं हम, 1940, 2160, 1420। टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 5520। कितने घंटे में, तो भाई हमको टाइम में दे रखा है 35 आवर्स, 42 आवर्स, 25 आवर्स। 35, 42, 25, 102 आवर्स डेज में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 24 करके 4.25। 4.25 का मतलब होता है 4 घंटे, सॉरी 4 दिन 6 घंटे। 4 days 6 hours and 5520 kilometer. Next, if bike had traveled at a speed of 40 kilometer per hour for 2 hours, बाइक जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है 2 घंटे के लिए। स्कूटी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है 3 घंटे के लिए। कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कितना ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेंगे। ऑल राइट, तो बाइक का टोटल कितना हो गया 40 इंटू 2 80 किलोमीटर डिस्टेंस। स्कूटी का कितना हो गया 25 इंटू 3 75। तो बाइक ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और कितना ज्यादा 5 किलोमीटर ज्यादा। ऑल राइट, नेक्स्ट 66। इफ बाइक कवर्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स और स्कूटी 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है, तो 1025 किलोमीटर कितने टाइम में कवर होगा। हम दोनों का इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। भाई बाइक को 3 घंटे लग रहे हैं 165 किलोमीटर को कवर करने में, तो 1025 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। 18.63 आवर्स लगेंगे। ऐसा ही स्कूटी का 2 घंटे 100 किलोमीटर, तो 1025 किलोमीटर को 20 घंटे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यार्ड स्टिक एक परफॉर्मेंस मेजर है 2 व्हीकल्स का, 2 अलग अलग व्हीकल्स का, व्हीकल 1 एंड व्हीकल 2 का एक यार्ड स्टिक करके परफॉर्मेंस मेजर दे रखा है। और यार्ड स्टिक का मतलब क्या है, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। तो आपको ना क्वेश्चन में एक व्हीकल का चेंज दे रखा है, आपको उस एक व्हीकल के चेंज का इम्पैक्ट पूरी की पूरी यार्ड स्टिक के ऊपर बताना है। दैट मीन्स एक व्हीकल का इम्पैक्ट दूसरे व्हीकल के ऊपर कितना होगा। ओके, टोटल मेजरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यार्ड स्टिक का मतलब S इंटू टी इंटू डी, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। ऑल राइट, अब इधर से हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, यार्ड स्टिक को हम किसकी टर्म्स में इजीली ला सकते हैं। तो जो स्पीड होता है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यार्ड स्टिक क्या आ गया, यार्ड स्टिक आ गया हमारा d स्क्वायर। इसका मतलब यार्ड स्टिक में इम्पैक्ट कब आएगा, जब डिस्टेंस पे इम्पैक्ट आएगा। क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस में इम्पैक्ट आया, नो। इफ टाइम टेकन बाय 1 इज इंक्रीज, तो टाइम का इम्पैक्ट तो यार्ड स्टिक से कनेक्टेड ही नहीं है। यार्ड स्टिक किससे कनेक्टेड है, डिस्टेंस के स्क्वायर से। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसके स्क्वायर में यार्ड स्टिक बढ़ेगा या कम होगा। तो टाइम का तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो देयर विल बी नो चेंज। नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो उसे कितना टाइम लगेगा 90 किलोमीटर ट्रैवल करने में, 2 घंटे लगेंगे। ओके, 45 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 90 डिवाइड बाय 45, दैट इज 2 hours. Next, with 5% increase in distance and 2.5% increase in time, what would be the impact on speed? Speed पे क्या impact होएगा। तो देखिए, आपको ना वेरिएशन आप पढ़ करके आ चुके हो, राइट।
वेरिएशन अपने फाउंडेशन लेवल पर ही पढ़ा है। वेरिएशन क्या बताता है कि अगर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं कि एक वेरिएबल जितना बढ़ रहा है उस सेम रेशियो में दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, या दोनों एक साथ कम हो रहे हैं सेम रेशियो में। तो डिस्टेंस और टाइम के साथ भी तो यही होता है। आपने अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो किसी भी जगह पर पहुंचने का टाइम जो लगेगा वो भी तो ज्यादा ही लगेगा, और उतना ही ज्यादा लगेगा जितने अमाउंट से, जितने परसेंट से, जितने रेशियो से आपने अपना डिस्टेंस इंक्रीज करा है। सपोज अगर मैं 10 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रैवल कर लेती हूँ, मैंने डिस्टेंस को कर दिया 10 से 20 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस मैंने डबल कर दिया। अब मुझे 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगेंगे। तो 10:2 और ऊपर क्या आया 20:4। बात तो सेम ही है ना। ओके, तो मैंने यहां पर, अब क्योंकि हमसे इम्पैक्ट पूछा था, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, चेंज। और चेंज हम कैसे निकालते हैं, जो भी डिफरेंस होता है, जो भी आपका डिफरेंस होगा ओल्ड और न्यू का, वो डिवाइड बाय बेस में हम लेते हैं ओल्ड, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका इम्पैक्ट आ जाता है। मैंने इधर ओल्ड स्पीड ले ली, डिस्टेंस 100, टाइम 50, क्योंकि हमें रिलेशन दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन हाफ हाफ है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या है, आधा रिलेशन दे रखा है, 50% रिलेशन है दोनों का। 2.5/5 इंटू 100 ऐसे करके मेरा 50% आया। ये जो परसेंट होता उस परसेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते, हमेशा जरूरी नहीं है 50% ही आए। ओके, ऑल राइट। डिस्टेंस 100, टाइम 50, स्पीड कितनी आ गई 100/50, 2। स्पीड हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 2। ये है पुरानी वाली स्पीड 2। अभी न्यू स्पीड, तो डिस्टेंस कितने से बढ़ा था, 5% से। टाइम कितने से बढ़ा, 2.5%, तो 50 का 2.5%। न्यू स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 105/51.25। न्यू स्पीड कितनी हो गई 2.0488। सो डिफरेंस इज 2.0488 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ये आपका चेंज आया 2.44 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कार 200 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बाइक 150 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। विच ऑफ देम टुक मोर टाइम टू कवर द डिस्टेंस एंड व्हाट वाज द टाइम। देखो यहाँ पर ना एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग व्हाट वाज द टाइम की जगह ये पूछना चाह रहा था व्हाट वाज द मोर टाइम, या जो एक्स्ट्रा टाइम है व्हाट वाज द एक्स्ट्रा टाइम, तो ये पूछना चाह रहा था। क्योंकि अगर व्हाट वाज द टाइम, टाइम क्या है वो पूछता तो हम एज इट इज टाइम बता देते, भाई टाइम कितना लगा, राइट। इसे जब आप डिकोड करोगे, व्हाट वाज द टाइम, मोर टाइम, एंड वो मोर टाइम कितना था। तो कार का हमने निकाल लिया 200 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर, तो 8 घंटे। बाइक को लगेंगे 5 घंटे। किसने ज्यादा टाइम लिया, कार ने ज्यादा टाइम लिया, और कितना ज्यादा लिया, 3 घंटे ज्यादा लिया। 71 में भी सेम, टोटो 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप में से जिसको भी पता है कि टोटो क्या होता है, क्योंकि मुझे तो जनरली नहीं पता है कि टोटो क्या चीज होती है, आप में से किसी को भी अगर आइडिया है दैट व्हाट इज दिस टोटो, तो प्लीज डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि ये आखिर ये टोटो चीज होती क्या है। मैंने तो कभी ये व्हीकल का नाम नहीं सुना है टोटो।
अगर आप किसी ऐसी स्टेट से या ऐसी सिटी से देख रहे हो जहां पर ये टोटो नाम की व्हीकल चलती है तो आप जरूर बताएं प्लीज, ओके, बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू नो अबाउट टोटो। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि टोटो है क्या। ठीक है, तो आप इस मामले में आप मेरी मदद करें, आप मुझे बताएं कि ये टोटो क्या है। ऑल राइट, इफ टोटो हैड ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 11 आवर्स, और कार जो है वो 45 किलोमीटर से ट्रैवल कर रही है 3.5, किसने शॉर्टर यानी कि कम डिस्टेंस कवर करा और कितना कम? तो ठीक है, 15 इंटू 11 165, 45 इंटू 3.5 157.5। ओके, किसने कम करा? कार ने कम डिस्टेंस कवर करा और कितना कम? 7.5। नेक्स्ट 72, रेशियो बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज 7:5। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 7 5 35। नेक्स्ट, दो टर्मिनल के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 240 किलोमीटर का। 2 घंटे लगते हैं हमें ये डिस्टेंस को कवर करने में, 240 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगता है 2 घंटे का। आपको 5 दिन 10 ट्रिप टू एंड फ्रो आना जाना करना है। तो 5 ट्रिप का मतलब 10 ट्रिप का मतलब ये एक्चुअली 20 हो गया क्योंकि आना जाना। ओके, तो हम एक दिन का निकाल लेते हैं। एक दिन में कितना लगेगा? 240 इंटू 2, क्योंकि भाई 240 जाना 240 आना, यानी कि 480 किलोमीटर का एक दिन का डिस्टेंस ट्रैवल होता है। ओके, एक दिन एक ट्रिप। आपको कितनी ट्रिप करनी है? 10 ट्रिप करनी है, यानी कि 4500। कितने दिन की ट्रिप करनी है? 5 दिन की ट्रिप करनी है, तो 24,000 किलोमीटर। भाई घबराते क्यों हो? राइट, 24,000 किलोमीटर। देखो, मैथमेटिक्स इज लाइक सीधी जलेबी। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ और आपकी पार लग जाएगी आराम से। इफ A takes 3 hours to cover a distance of 60 kilometer, B takes 2 hours to cover a distance of 50 kilometer. So how much time would A take more than B to cover 300? Okay. मतलब दोनों को 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, पहले तो आप ये बताओ। तो A 3 घंटे 60 किलोमीटर में लगाता है, तो 300 किलोमीटर में उसको लगेंगे 15 घंटे, 15 आवर्स। बी 2 घंटे 50 किलोमीटर में लगाता है, तो 300 किलोमीटर में उसको लगेगा 12 घंटे। ओके ओके, दैट मीन्स किसने ज्यादा टाइम लिया? तो बी ने ज्यादा टाइम लिया। कितना ज्यादा टाइम लिया? हाउ मच टाइम वुड ए टेक मोर देन बी? हाँ, ए ने 15 घंटे लिए, सॉरी, ए ने 15 घंटे लिए। और कितना ज्यादा टाइम लिया? ए ने 3 घंटे ज्यादा लिए। ठीक। इफ टोटो कवर्ड 240 किलोमीटर, फिर टोटो आ गया एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। स्कूटी का दे रखा है आपको, किसने कम टाइम लिया और क्या वो कम टाइम था? तो टोटो का निकाल दिया 240/40, स्कूटी का आ गया। दोनों में से कम टाइम किसने लिया? स्कूटी ने कम टाइम लिया। और कितना था वो कम टाइम? 3 घंटे। ये सेम टू सेम वापस से वो इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। 10% डिक्रीज इन डिस्टेंस। देखो, डिस्टेंस अगर आपने कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लगेगा। इज इट? अरे अगर हमने कहीं जाने का डिस्टेंस कम कर दिया ना, तो हमें उस जगह पहुंचने का टाइम भी कम लगेगा। इसने क्या दे रखा है? 10% डिक्रीज इन डिस्टेंस एंड 5% इंक्रीज इन टाइम। स्पीड का इम्पैक्ट आ गया इसका मतलब। ये डिस्टेंस और टाइम ये आपस में हर समय जरूरी नहीं ना केवल खुद से रिलेटेड हो, स्पीड का भी तो इम्पैक्ट होता है। अगर आपने स्पीड कम कर दी
तब तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। जो कांस्टेंट रेशियो रहता है वो कब रहता है, जब स्पीड का फर्क नहीं आ रहा हो। ओके, तो 10% डिक्रीज इन डिस्टेंस, 5% इंक्रीज इन टाइम। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीड पे क्या इम्पैक्ट आया है, कम हुई होगी डेफिनेटली। ओके, तो वही सेम जो पहले वाले क्वेश्चन में करा था, डिस्टेंस 100 मान लेते हैं, 10% डिक्रीज यानी कि 90 हो गया। टाइम हमने 50 माना क्योंकि इधर भी हाफ का ही परसेंटेज है। टाइम इंक्रीज हुआ दैट मीन्स 52.5। ओके, पुरानी स्पीड 100/50, न्यू स्पीड चेंज निकाल लिया, आंसर आ गया हमारा 14.28। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, मेट्रो रेल टेक्स 2 आवर्स, है ना, ये 1.5 आवर नहीं है, ये है मेट्रो रेल को 2 घंटे लगते हैं। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे, इन अ वीक 6 ट्रिप। अगर आपको स्टेशन ए से स्टेशन बी की 6 ट्रिप करनी है तो टोटल टाइम वर्क बाय द ड्राइवर इन अ वीक यानी कि 7 दिन। तो 300 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है और टाइम लगता है 200 घंटे का, ऑलराइट, तो हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस एक दिन में ट्रैवल होता है, एक दिन एक ट्रिप, तो 6 ट्रिप 7 दिन। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस एक दिन एक ट्रिप, तो दैट मीन्स हमारा 7 दिन 6 ट्रिप 12,600। वही 300 किलोमीटर का डिस्टेंस एक दिन में होता है, तो 7 दिन में ये एक ट्रिप का है, तो 6 ट्रिप का कितना हो गया, 12,600। 2 घंटे में अगर 300 किलोमीटर कवर हो रहे हैं तो 12,600 किलोमीटर कितने टाइम में कवर होंगे, 3.5 दिन में कवर होंगे। ये क्वेश्चन वापस से वही यार्डस्टिक जैसा ही आ गया है, तो यार्डस्टिक का रिलेशन हमें पता ही था, d² होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 2%। ओके, अब डिस्टेंस का ही आ रहा है, तो डिस्टेंस अगर 2% से हो गया तो यार्डस्टिक में 4% का चेंज आएगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर से डिपेंड करता है वो, तो 4% मोर डिस्टेंस सेकेंड व्हीकल वो ट्रैवल, क्योंकि चेंज भी सेकेंड व्हीकल में ही आ रहा है। $79, फिर टोटो आ गया। टोटो ट्रेवल्स फॉर 6 आवर्स ऑन अ वर्किंग डे टू कवर 1.5 टाइम्स ऑफ हॉलीडे। हॉलीडे पे देखते हैं, हॉलीडे पे 110 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 110 का 1.5 गुना। ओके, 7 दिन जिसमें से 5 वर्किंग, ठीक है, 110 का 1.5 गुना तो डिस्टेंस हो गया एक दिन का, ये आपने 5 दिन का डिस्टेंस निकाल लिया, और 110 किलोमीटर आपको एक दिन हॉलीडे का दे रखा था, तो 2 दिन हॉलीडे में डिस्टेंस कितना हो गया, 220, यानी कि हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 1045। नेक्स्ट इज रेशियो बिटवीन टाइम एंड स्पीड, 12:13। वही सेम क्वेश्चन, 12 into 13 यानी कि 156। Okay, I hope these MCQs are beneficial to you all, and I hope these series are very useful to each and everybody who are watching it. Please do share it as much as you can so that maximum students, and I wish almost all the CMA foundation level students, not only CMA foundation level students, any other professional or any other student who has the same chapters in their syllabus, whatever they are studying for, they have same chapters, you can share it with anybody. Okay, thank you so very much. See you tomorrow with AP and GP's MCQs.